नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल टुडे वर्ड स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान रीट का एक पर्यावरण का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है परिवार। इसी टॉपिक के बारे में देखेंगे और इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रीट का आपने सिलेबस देखा होगा पर्यावरण का, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो दिया है वो आपका परिवार ही दिया है। तो चलिए बात करते हैं परिवार के बारे में। देखिए, परिवार का पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में आपका जो परिवार है वो उसको इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली। तो फैमिली शब्द जो है वो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना हुआ है। किससे बना है? लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है समूह। आगे बात करते हैं परिवार का अर्थ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक परिभाषा दी हुई है। वह स्थान जहाँ पर दो या फिर दो से अधिक भिन्न भिन्न लिंगीय, यानी कि एक पुरुष हो या फिर एक महिला हो, ठीक है ना, दो भिन्न भिन्न लिंगीय, दो या दो से अधिक दो भिन्न भिन्न लिंगीय स्वभाव वाले व्यक्ति का निवास होता है, उसे हम परिवार कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वह स्थान जहाँ पर दो या दो से अधिक भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्तियों का निवास होता है, उसे हम परिवार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, परिवार के बारे में वैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं कुछ, उनके बारे में। सबसे पहले वैज्ञानिक हैं बर्गस एवं लॉक के अनुसार। इन्होंने बताया कि परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त या दत्तक बंधनों में संगठित है और जिसमें एक सामान्य संस्कृति का सृजन एवं पोषण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं करते हैं। ठीक है ना, ये परिभाषा जो है वो बर्गस एवं लॉक जी ने दी है। अब यहाँ पर एक बात देखते हैं कि दत्तक पुत्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, दत्तक पुत्र उसको कहते हैं जो बच्चा गोद लिया जाता है, उसी को हम दत्तक पुत्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है गोद लिया गया बच्चा दत्तक पुत्र कहलाता है। अब यहाँ पर एक ये लाइन है, ये लाइन कई कई एग्जामों में पूछी जाती है कि जो परिवार है वह समाज की आधारभूत इकाई है, यानी कि कई परिवार जो है वह मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने क्या बताया कि जो परिवार है वह बालक की प्रथम पाठशाला है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने परिवार से ही सीखता है सबसे पहले। चलिए आगे बात करते हैं परिवार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं हमने लिखी हुई हैं। पहला है कम से कम दो होने चाहिए या दो से अधिक भी हो सकते हैं। भिन्न लिंगीय वयस्क जो है वो साथ साथ रहते हों तो उसको हम परिवार कहते हैं। दूसरा पॉइंट है वे श्रम विभाजन के अनुसार कार्य करते हों, ना कि एक ही कार्य में दोनों लगे हों। अगला पॉइंट है वे अनेक वस्तुओं का समान रूप से उपभोग करते हों, जैसे कि भोजन हो गया, आवास हो गया या फिर कोई भी सामाजिक गतिविधि। अगला पॉइंट है वयस्कों का बच्चों के साथ माता पिता का संबंध हो। अगला पॉइंट है उनकी सुरक्षा, सहयोग व पोषण की जिम्मेदारी जो है वो माता पिता के ऊपर हो या बड़े लोग करते हों। तो यहाँ पर जो है ये परिवार की विशेषताएं हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों में अपनत्व या सहोदर का संबंध हो और एक दूसरे के साथ सहभागिता, सुरक्षा और सहयोग का दायित्व हो, यानी कि बच्चों में जो है अपनत्व का भाव हो, यानी कि सहोदर का संबंध होना चाहिए। ठीक है ना। फिर आगे है पॉइंट रक्त संबंधों का इसमें होना अनिवार्य नहीं है। आगे देखते हैं परिवार के प्रकार। दोस्तों, परिवार जो है वह कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपके सिलेबस के अनुसार से हम दो ही प्रकार के पढ़ेंगे। तो पहला परिवार जो होता है वो होता है एकल परिवार, दूसरा होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार को सिंगल फैमिली कहते हैं, संयुक्त परिवार को जॉइंट फैमिली कहते हैं। इनके बारे में देखते हैं। एकल परिवार क्या होता है? देखिए, एकल परिवार वह होता है वह परिवार जिसमें केवल पति हो और पत्नी हो और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं, वह एकल परिवार कहलाता है। यानी कि पति पत्नी हो और उनके अविवाहित बच्चे हों तो वह जो है एकल परिवार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि एकल परिवार की क्या क्या विशेषता होती है। तो एकल परिवार जो है इसमें केवल पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं, तो ये आकार में छोटा होता है और यही परिवार जो है वो सुखी परिवार होता है। और बच्चे जो है इसमें आत्मनिर्भर होते हैं बच्चे, और जल्दी निर्णय लेने की क्षमता एकल परिवार में होती है। आगे दोस्तों बात करते हैं संयुक्त परिवार के बारे में। संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जिसमें दो या फिर तीन पीढ़ियों के सदस्य, जैसे कि पति पत्नी और बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, उसी को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार की क्या विशेषता होती है उसको देखते हैं। घर का सबसे जो बड़ा व्यक्ति होता है वह परिवार का मुखिया होता है और सहभोजिता होती है और शानिवास होता है।
और संपत्ति में सहभागिता होती है। आगे बात करते हैं परिवार का विघटन। दोस्तों, परिवार कभी कभी अलग हो जाते हैं तो यही कहलाता है परिवार का विघटन। इसके निम्न कारण है कि रोजगार के कारण कोई अपना घर छोड़ देता है, या फिर शैक्षिक कारण, कानूनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लोगों का घर छोड़कर बाहर चले जाना, स्वतंत्र रहने की इच्छा, ये निम्न कारण है कि जिससे परिवार का विघटन होता है। और दोस्तों, ये जो परिवार होता है इसके जो सदस्य होते हैं उनके बीच में आपसी रिश्ता या कोई संबंध होता है, जैसे कि पिता पुत्र का संबंध होता है या फिर पति पत्नी का संबंध होता है। तो बस दोस्तों, ये था आज का टॉपिक परिवार। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर टॉपिक पसंद आया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि हम रोज़ाना ही ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। और वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।